हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द 10th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले तो ये देखिए आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम इस क्लास इंटरवल को समझ लेते हैं। तो पहली क्लास क्या दी हुई है, 10 to 15, जिसमें से इसका मतलब होता है लोअर लिमिट और इसका मतलब होता है अपर लिमिट। ठीक है, द distance between them or the gap between them or the length of this class interval from lower to upper is the class size और class width भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें क्या साइज आ गया, 15 माइनस 10 5। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप क्लास इंटरवल से फाइंड करते हैं, दैट इज क्लास मार्क। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या है वो आपकी चीज, क्लास मार्क, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स आई से। बच्चों क्लास मार्क जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब जो क्लास इंटरवल के बिल्कुल बीच में वैल्यू आ रहा है। तो बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आती है उसको कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, बट उसकी एक ट्रिक भी है कि हर क्लास इंटरवल के लिए निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है कि सेम चल रहा है सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्या होएगा, क्लास इंटरवल अगर निकालेंगे तो ये होना चाहिए 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25/2 कितना आया, 12.5। ठीक है, अब 12.5 आ गया एक्स आई। अब देखिए एक्स आई आया 12.5, अगर मैं दूसरे का भी निकालूं वो भी मैथड तो सेम है, 15 प्लस 20/2 यानी कि 35/2 यानी कि 17.5। बट एक चीज आप यहाँ पर एक ट्रिक यूज कर सकते हैं बच्चे, जो गैप इन लोअर लिमिट के बीच में है, ध्यान से देखिए 5 यूनिट्स का, वही गैप इन अपर लिमिट्स के बीच में 5 यूनिट्स का, वही है क्या आपका क्लास साइज, क्या है क्लास साइज। तो इसी तरह बाकी की जो क्लास मार्क की वैल्यू है वो इसमें क्या ऐसे करके निकाल सकते हैं, +5। तो बाकी की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालनी हो क्या आएगी, 22.5। देखिए इनका मिड पॉइंट है, 5 ऐड किए 27.5, 5 ऐड करो 32.5, 5 ऐड करो 37.5। बच्चे हमारे पास आपको पता है मीन निकालने के लिए मेजर दो फॉर्मूलाज हैं, एक समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, दूसरा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। पहला जो था डायरेक्ट मेथड था, वो कब आप मतलब कभी भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर जो एक्स आई है क्लास मार्क है उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो कुछ डेसिमल में आ रहे हैं। अगर हम इन क्लास मार्क को एफ आई यानी कि फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके लिए एक ईजी मेथड ये है कि आप क्या निकाल सकते हो, उसके लिए डी आई वैल्यू निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई। जहाँ पर ये ए है वो क्या होता है, इन्हीं एक्स आई में से एक ए होता है जो कि मीन एज्यूम, मान लो मैंने इसको एज्यूम्ड मान लिया कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, फिर हम डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई में से उस ए को माइनस करते रहेंगे। तो पहले 12 माइनस 5 माइनस 22.5, छोटे में से बड़ा को किया -10। अब यही सीक्वेंस चलता रहेगा, 17.5 माइनस 22.5 -5, खुद को खुद ही से माइनस करोगे तो 0। नाउ रिवर्स देखो, जो यहाँ पर डिफरेंस है उसका भी गैप वही आ रहा है जो आपका क्लास साइज था, है ना। तो यहाँ पर 27 माइनस 0.5 22.5 5 10 15। ठीक है, एक्स आई मतलब ये जितनी भी एक्स आई है उनमें से ये ए माइनस करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आपका एफ आई डी आई फाइंड करो। एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई, 14 को -10 से -140, 16 को -5 से -80,
18 को 0 से 0, 23 को 5 से कितना होगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 115, 150 और ये आ गया 15 को 40 से 210। अब ओवरऑल ऐड करोगे तो आप देखोगे कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल ऐड किया कितना आया, -220, इसको ओवरऑल ऐड करा तो कितना आया 574, ठीक है। अब माइनस करो कितना आएगा 522, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है 225 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू क्या मानी थी 22.5 प्लस, ये प्लस में आया तो प्लस लिखेंगे, हो सकता है ये नेगेटिव भी आए। अब समेशन एफ आई आई डिवाइड करो, ये आएगा आपका 100, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो ये डिवाइड करा। बच्चे ये देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है ना, 0.50 लिख सकते हैं। नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट आएगा ना 1 2, तो ये क्या हो सकता है +2.25, ठीक है। तो ऐड करो कितना आएगा 57.42, ठीक है। एक बार मुझे ये वेरीफाई कर लेने दो ये सही आ रहा है क्या नहीं। ये हमारा आया था, आई गेस इधर कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, 5 7 4 4 में ये -10 160 140 240, 5 7 4 5 गए, 7 से 2 गए, 5, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, हाँ यही था। तो यहाँ पर ये ध्यान से कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। तो ये 0.55 तो ये हो गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर अब एक बार थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2.255, ये 255, ये आ गया 2.55, ऐड करो 22.50 2.55, 0 + 5 5 5 + 5 10, 2 to 5 25.05, this is your arithmetic mean for this question, ठीक है। So that's it about this question, do practice these kinds of question and हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।